13 राज्यों में उपचुनाव, 29 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी। ईवीएम में लॉक होगी उम्मीदवारों की किस्मत। इलाहाबाद उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। वोटिंग के लिए बनाए गए 211 बूथ, सभी बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जिला निर्वाचन अधिकारी अनीश यादव ने मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण। अनीश यादव ने हल्के की जनता से की अपील, लोग करें अपने मताधिकार का इस्तेमाल। इलाहाबाद में वोटिंग के बीच सालसार मंदिर पहुंचे बीजेपी जेजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा ने टेका मत्था, अपनी जीत का भरा दम। कांग्रेस उम्मीदवार पवन बेनीवाल ने डाला वोट, लोगों से की मतदान की अपील, कांग्रेस की जीत का किया दावा। लगातार चौथे दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, 121 रुपए तक पहुंचे पेट्रोल के दाम, डीजल 112 रुपए के पार। नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। इलाहाबाद उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से मतदान जारी है, जो शाम 6 बजे तक होगा। मतदान को लेकर उपचुनाव आयोग ने तमाम तैयारियां की हैं। यही नहीं, सुरक्षा के मद्देनजर अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी को तैनात किया गया है और पूरे इलाके में नाकेबंदी कर दी गई है। इसके अलावा पुलिस ने पेट्रोलिंग टीम भी बनाई है। वहीं इलाहाबाद उपचुनाव के लिए कुल 211 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें से 121 बूथ अति संवेदनशील और संवेदनशील श्रेणी में रखे गए हैं। आपको बता दें कि इलाहाबाद विधानसभा सीट पर 1,85,000 से ज्यादा मतदाता, जिसमें से 98,000 से ज्यादा पुरुष हैं, जबकि 86,000 महिलाएं हैं। आपको ये भी बताते चले कि इलाहाबाद विधानसभा सीट पर इनेलो के अभय चौटाला, बीजेपी के गोविंद कांडा और कांग्रेस के पवन बेनीवाल समेत 19 प्रत्याशी मैदान में हैं। आप यहाँ पे हमारी जो फोर्स के साथ ब्रीफिंग थी उसमें भी सुन रहे थे कि कल के इलाहाबाद उपचुनाव के लिए तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था कर ली गई है। जो सभी बूथ हैं उन पर पर्याप्त संख्या में ड्यूटीज लगाई गई हैं। जो जिन बूथों को संवेदनशील और अति संवेदनशील वल्नरेबल आइडेंटिफाई किया है, चिन्हित किया है, उन पर अलग से एक्स्ट्रा ड्यूटीज लगाई हैं, जिनमें पैरामिलिट्री की हमारी जो सेक्शंस हैं और प्लाटून्स हैं वो शामिल हैं। इलाहाबाद में वोटिंग लगातार चल रही है। सुबह से ही पोलिंग बूथों पर लोगों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। सुबह 9 बजे तक इलाहाबाद में 13% वोटिंग हुई। अभी वोटिंग शुरू हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। उम्मीद करते हैं जैसे जैसे दिन चढ़ेगा पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की संख्या में इजाफा हो जाएगा। इलाहाबाद में वोटिंग लगातार चल रही है। सुबह से ही पोलिंग बूथों पर लोगों की लाइन देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पुलिस ने सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए हैं। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। हर जगह पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान को सफल कराया जा सके। सुबह 9 बजे तक 13% वोटिंग हुई है और जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे लोगों की भीड़ आने लग जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सतनाम हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतनाम, वोटिंग शुरू हो गई है सुबह 7 बजे से ही, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई थी। इलाहाबाद हल्के में काफी लोगों में उत्साह देखने को मिला था और अब तक 4 घंटे बीत चुके हैं। 4 घंटे की बात की जाए तो अब तक 17 से 18% मतदान इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर हो चुका है। मतदाताओं में खासकर काफी उत्साह देखने को मिला है। बुजुर्गों में भी काफी उत्साह देखने को मिला है। हालांकि जिला प्रशासन ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे ज्यादा से ज्यादा वोटिंग
करें ताकि अपना एक अच्छा भविष्य चुन सके। वहीं बात की जाए तो डीसी हरीश यादव ने भी गढ़बकरा सहित अनेक गांवों में जो बूथ स्टेशन बने हैं वहां का निरीक्षण किया है और स्थिति का जायजा लिया है कि साथ मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी बूथ स्टेशन पर कोई भी परेशानी मतदाताओं को नहीं होने दी जाएगी। हालांकि अभी मतदान तो प्रक्रिया थोड़ी सी धीमी चल रही है क्योंकि सुबह ठंड का मौसम था, जैसे ही मौसम खुला तो उसके बाद से तेजी पकड़नी शुरू हो गई और मतदाता पूरे जोश खरोश से मतदान केंद्रों में जुटे हुए हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी सतनाम, आपसे जानना चाहती हूँ, 211 बूथ बनाए गए हैं, 211 बूथों में क्या अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है? बिल्कुल सिर्फ 211 बूथ स्टेशन जो जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित किए गए हैं, अभी ये जानकारी मिल रही है कि उनमें स्मूथली जो इलेक्शन चल रहा है। हालांकि जिला निर्वाचन अधिकारी अनीश यादव ने भी इस बात की पुष्टि की है कि कहीं पर भी गड़बड़ी की कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है जिस कारण से चुनाव बाधित हो सके या वोटिंग थम गई हो, ऐसी कोई स्थिति नजर नहीं आ रही। हालांकि सभी बूथ स्टेशनों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा पुलिस के जवानों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के जवानों की भी तैनाती की गई है ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे सतनाम। तो आपको बताते चले, एलनाबाद में वोटिंग शुरू हो चुकी है, सुबह 7 बजे से मतदान जारी है और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लगातार हर खबर हरियाणा आपको एक एक अपडेट देता जा रहा है कि किस तरीके से वोटिंग हो रही है और कहां कहां क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल बात की जाए अगर प्रशासन की, तो प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए, चप्पे चप्पे पर प्रशासन निगरानी रख रहा है। वहीं एलनाबाद सीट से बीजेपी जेजेपी के उम्मीदवार गोविंद कांडा अपने परिवार के साथ सालासर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने माथा टेका और अपनी जीत के लिए दुआ मांगी। इस दौरान गोविंद कांडा अपनी जीत का दावा भी किया। आपको बताते चले, एलनाबाद सीट से इनेलो के अभय सिंह चौटाला, बीजेपी के गोविंद कांडा और कांग्रेस के पवन बेनीवाल समेत 19 प्रत्याशी मैदान में हैं। आज का दिन आपके लिए बड़ा शुभ दिन है। हर आदमी की जो एक अपनी जो पावर है आज वोटिंग की, वो वोटिंग करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करनी चाहिए और जो आने वाला रुझान है वो सरकार के हक में आए, सरकार के सांझे हों कि जो एलनाबाद का जो विकास रुका हुआ है, एक विकास की गंगा बहे, एलनाबाद में एक विकास हो। तो मैं मेरे सभी मतदाताओं से अपील करता हूँ कि वो आपका एक एक आशीर्वाद कमल के फूल पर निशान लगाकर मुझे आशीर्वाद दें। ये प्रसाद है बालाजी का आप लोग राम अरे खाद लेने दे राम हो जो फोटो बाद में एलनाबाद उपचुनाव के लिए जारी वोटिंग के लिए कई बूथों पर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। इस बीच कांग्रेस के उम्मीदवार पवन बेनीवाल ने भी अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद पवन बेनीवाल ने कहा कि लोगों में वोटिंग को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, लोग घर से निकलकर वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं पवन बेनीवाल ने कहा कि फाइट टफ है लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया उम्मीद है जी, बहुत बढ़िया भारी उम्मीद है लोगों से। लोगों का उत्साह देखते नहीं बन रहा। सुबह सुबह आप देख लो कितने लोग वोट डालने आए हैं, क्योंकि इसके बाद लोगों को खेतों में भी जाना है। खेतों का बहुत भारी इस टाइम खेतों में काम है, लोगों को खेतों में जाना है। सुबह सुबह लोग वोट करके और अपने खेतों में जाने के लिए तैयार है। का माहौल भी है, उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है जी, आप खुद देख लो, लाइनें लगी हुई है, लंबी लंबी सुबह सुबह का टाइम है, लंबी लाइनें लगी हुई है। दूसरे उम्मीदवार भी आपके सामने हैं, अभय सिंह है, गोविंद कांडा है, क्या लग रहा है? लग क्या रहा है, टफ फाइट है, इलेक्शन है, इसमें लगने वाली क्या बात है, क्या लग रहा है। इलेक्शन है, इलेक्शन में तिकोना मुकाबला है और बढ़िया रहेगी, कांग्रेस की पोजीशन बढ़िया रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी अनीश यादव सुबह मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एलनाबाद हल्के की जनता से ज्यादा संख्या में वोट डालने की अपील की। साथ ही साथ कहा कि ये उपचुनाव पूरी पारदर्शिता से संपन्न करवाए जाएंगे। निर्वाचन अधिकारी अनीश यादव ने
जानकारी दी कि इस उपचुनाव के लिए 211 बूथ स्टेशन बनाए गए हैं। सभी बूथ स्टेशनों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए 211 बूथ्स में हमारा जो चुनाव है वो एज पर गाइडलाइंस हम उसको कराने में संपन्न हो रहे हैं। सभी जो 211 के 211 बूथ्स हैं, यहाँ पे जो हमारा जो वोटिंग का जो प्रोसेस है वो स्मूथ तरीके से हो रहा है। और इसके अलावा जो हमारे जो सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिव बूथ्स हैं, वहाँ पे अपार्ट फ्रॉम लोकल पुलिस डिप्लॉयमेंट हमारे जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनकी भी डिप्लॉयमेंट करी गई है। बिल्कुल फ्री एंड फेयर तरीके से हो रहा है और हर जगह पे 211 के 211 बूथ्स पे पीसफुली इलेक्शंस कंडक्ट हो रहा है। 347 सरकारी तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा कर दिया है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। पेट्रोल के दाम में लगातार बढ़ोतरी होने से राजधानी दिल्ली में 108 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर हो गया है पेट्रोल। वहीं डीजल की बात की जाए तो शनिवार को डीजल 35 पैसे प्रति लीटर बढ़ा है। इस बढ़ोतरी के बाद 1 लीटर डीजल की कीमत 97 रुपए 72 पैसे हो गई। आपको बताते चले देश के कई शहरों में पेट्रोल 120 रुपए लीटर के ऊपर बिक रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम के इस बार गोमय दीपावली मनाई जाएगी, जिसके चलते सभी गौशालाओं में गाय के गोबर से दिए बनाए जाएंगे। गुरुग्राम की राधा कृष्ण गौशाला की संचालिका साध्वी सविता ने बताया कि उनके यहां गाय के गोबर से मूर्तियां बनाई जा रही हैं और यहां पर बेरोजगार गरीब महिलाओं को काम मिल रहा है ताकि वो भी दीपावली के पर्व को मना सकें। वहीं साध्वी सविता ने लोगों से स्वदेशी सामान खरीदने की अपील करी है। गांव में दीपावली मनाने के दीपावली को गोमे में इसलिए मना रहे हैं क्योंकि ये हमारे जो नरेंद्र मोदी का भी सपना था कि विदेशी चीजें हम नहीं यूज करेंगे और हम अपने देश की ही सारी चीजें लेके आएंगे। तो इसलिए हमने आज, क्योंकि गोबर इतना हो जाता है यहाँ पे, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इससे दीपावली को हम गोमे में प्रकट करें, उसमें बदलें उसको, उसका अपना जो काम है वो करें। तो इसीलिए अब की बार हमने अपनी दीपावली को अपनी हिंदू संस्कृति से जोड़ा है और उसी तरीके से हम इसको अपनी यहाँ पे काफ़ी तरीके के प्रोडक्ट हमने निकाले हैं, जैसे लक्ष्मी जी की मूर्ति है, राधा कृष्ण की मूर्ति है। गांव में दीपावली मनाने के लिए लोगों से अपील की गई है। साथ ही साथ लोगों को गोबर से मूर्तियां बनाई जा रही, जिससे महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। गुरुग्राम में इस बार आपको बताते चलें गाय के गोबर से दिए बनाए जा रहे हैं, साथ ही साथ गाय के गोबर से मूर्तियां भी बनाई जा रही हैं और स्वदेशी सामान खरीदने की लोगों से अपील की जा रही है। और इस बार जो ये मूर्तियां गोबर से बनाई जा रही हैं, इससे जो महिलाएं हैं, गरीब महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। एक नई पहल यहां देखने को मिलेगी गांव में, जहां पर गौ में दिवाली मनाने के लिए लोगों से अपील की जा रही है। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। खबरें जो सवाल भी है और जवाब भी, खबरें जो आज भी है और कल भी, सुलगते सवालों से बदलते खबरों के मायने, खबरों की नजर और नजरिए को पहचानना, उसे आप तक लाने की जिम्मेदारी, भरोसा जो जोड़ता है खबरों को एक चेहरे से। नमस्कार, मैं हूं सुंदर सोलंकी और अब आपकी आवाज नहीं होगी अनसुनी। हर खबर हरियाणा, मारी खबर मारा चैनल। खबरें जो जोड़ती हैं आपको देश दुनिया से, खबरें जो आपकी आवाज पर टकराती है शासन प्रशासन से, खबरों के तेवर, रफ्तार और सच को लेकर आ रहे हैं आपके बीच हर वो खबर जो जुड़ी हो आपसे। गांव
की गलियों से सप्ता के गलियारे तक आपकी आवाज बनेगी हमारी मुहिम। हर खबर हरियाणा, मारी खबर मारा चैनल। अंधेरे में भी दिखेगी खबरों की रोशनी, क्योंकि मकसद है हर खबर को आप तक पहुंचाना। जब दुनिया सोती है तब भी जागते हैं हम। हरियाणा की छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हम हैं हर खबर। क्या दिन क्या रात, हर खबर को आप तक लाने की जिद है। सोती रातों में जागती खबरों की खबर रखते हैं हम। जब सोती है दुनिया तो जागते हैं हम। आपके लिए खबरें खंगालते हैं हम, क्योंकि हम समझते हैं हर खबर है जरूरी। रात के सन्नाटे को चीरती अब खबरें देंगी आपके जहन में दस्तक। देखिए रात का रिपोर्टर, सिर्फ हर खबर हरियाणा पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। रुक करते हैं खबरों का। दीपावली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में गुरुग्राम में सदर बाजार के व्यापारियों ने बाजार को सजवा दिया है। इसके साथ ही सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। वहीं आपको बताते चले, बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। व्यापारियों का कहना है कि 2 साल कोविड के बाद इस बार दीपावली पर काम अच्छा निकल रहा है। लोग इस बार त्योहारों की अच्छी खरीदारी कर रहे हैं। 2 साल की मंदी के बाद इस बार दीपावली पर बहुत ज्यादा उम्मीद दिखाई दे रही है। सदर बाजार के व्यापारियों से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता प्रवीण शर्मा ने। हर खबर हरियाणा की टीम पहुंची है गुरुग्राम के सदर बाजार में, क्योंकि 2 साल लॉकडाउन में दिवाली बीतने के बाद अब कुछ लोगों को राहत मिल रही है। और देखिए, हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे कि व्यापारियों ने सदर बाजार को किस तरह से सजाया है लोगों के स्वागत के लिए, क्योंकि 2 साल बाद अब भीड़ सदर बाजार में पहुंची है और पूरी सजावट की गई है। यानी हम ये कहें कि ग्राहकों का वेलकम किया जा रहा है। एक तरह से लड़ियां लगाई गई हैं, उसके अलावा फूल भी रखे गए। और सबसे बड़ी चीज़ जो एक सुरक्षा है, क्योंकि भीड़ के मौसम में और सुरक्षा का अलर्ट भी है। तो इस वक्त जिस जगह हम खड़े हैं, वहाँ पर इस शॉप में जो भी व्यक्ति एंटर करेगा उसका बाकायदा एक मेटल डिटेक्टर लेकर ये यहाँ गार्ड मौजूद हैं। इसके द्वारा चेक किया जाएगा कि उसके पास कोई आपत्तिजनक चीज़ तो नहीं है। और इस तरह से सुरक्षा और सुंदरता का पूरा ध्यान दिया गया। हमारे साथ इस बाजार के प्रधान मौजूद हैं रोहित बोरा। हम उनसे जानते हैं कि किस तरह की व्यवस्था दिवाली के त्यौहार को लेकर यहाँ की गई है। रोहित जी, किस तरह की व्यवस्था दिवाली के त्यौहार को लेकर? पहले तो दिवाली की सबको शुभकामनाएं आपके दर्शकों को। देखिए, दिवाली के लिए अब ये 2 साल बाद जो दिवाली, कोरोना के बाद जो 1 साल बाद जो दिवाली आई है, उससे व्यापारियों को बहुत उम्मीद है। हम लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। हम तो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा हो और व्यापार बढ़े। और जैसे कि कोरोना भी घट चुका है, भीड़ भी अपनी चरम सीमा पे है और नगर निगम की तरफ से भी सुरक्षा दी जा रही है, कमिश्नर साहब की तरफ से भी सुरक्षा दी जा रही है, पुलिस कमिश्नर की तरफ से। और हम सोच रहे हैं और चाहते हैं कि इस बार दिवाली पे जो 2 साल मार पड़ी है व्यापारियों के ऊपर, तो थोड़ा सा उसको कम होते हुए और कुछ व्यापारियों के लिए अच्छा संकेत आए। तो क्या अभी तक कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है? देखिए, अभी तक जो अभी दिवाली के 6 दिन और बाकी है, मगर कुछ पिछले साल से काफ़ी फर्क आया है। बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, मगर 50% 60% फर्क आया है। चलिए, हमारे साथ बॉम्बे ज्वेलर्स है गुरुग्राम के सदर बाजार में, काफ़ी मशहूर दुकान है। उनसे बात करते हैं कि कितना रिस्पांस उनको मिल रहा है, क्योंकि अब धनतेरस भी आने को जा रही है कुछ दिन बाद। आप बताएं सर, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? सर, रिस्पांस को लेके बाज़ार के अंदर बहुत ही अच्छा कस्टमर आ रहा है और बाज़ार में भी बहुत अच्छा क्लाइंट जो है परचेजिंग कर रहा है। खूब ग्राहक जम के खरीदारी भी कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल कोरोना के बाद लोगों के मन में जो रुकाव था वो अब थोड़ा सा हट गया है। तो जम के शॉपिंग हो रही है लोगों की और रिस्पांस हम लोगों को अच्छा आ रहा है। ऑनलाइन व्यापार से इतना कोई इम्पैक्ट अभी नहीं हमें फील हुआ और ऑनलाइन शायद काम हो भी रहा हो, लेकिन हम लोगों का जो व्यापार है वो उसी तरीके से चल रहा है जैसे पहले था और उसी तरीके का अभी भी
कार्यक्रम हमारा जारी है। तो कहीं ना कहीं दिवाली पर चमक लौट रही है, ऐसा व्यापारियों का कहना है। हमारे साथ राजेश बोरा हैं, सदर बाजार में ही इनकी दुकान है। बोरा जी, किस तरह से देखते हैं कि महंगाई भी है और इस टाइम पे महंगाई पे किस तरह से शॉपिंग हो रही है? सबसे पहले तो आप सबको दिवाली की मुबारक जी। और मैं ये बताऊंगा कि लोग बिल्कुल खाली बैठे थे 3 महीने पहले तक। अब 1-1.5 महीने से समझो नवरात्रों के बाद बाजार में थोड़ी भीड़ भाड़ और मतलब ग्राहक आना चालू हुआ है और पहले से बहुत ही बढ़िया, पिछले साल से अच्छी दिवाली का मतलब वो लग रहा है कि मतलब लोगों को राहत है पहले से। तो पहले से लोगों को राहत है, जमकर खरीदारी हो रही है, व्यापार भी बढ़ा है। और इसके साथ एक खास बात जो हमें प्रधान जी ने बताई कि बाजार में सुरक्षा के साथ साथ एक अनाउंसमेंट सिस्टम भी रखा गया है, जो समय से सुबह 2 घंटे तो जो भजन बजाता है और उसके बाद उससे बाकायदा अनाउंसमेंट की जाती है किस तरह से आप सुरक्षित दूरी बनाकर शॉपिंग करें और कोरोना से अपना बचाव भी करें और अपनी दिवाली को बहुत अच्छे तरीके से मनाएं, बिना किसी दिक्कत के मनाएं। कैमरा प्रवीण कुमार के साथ प्रवीण शर्मा, हर खबर हरियाणा। हरियाणा और अफ्रीका एक दूसरे के साथ व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करेंगे। 2 दिवसीय हरियाणा अफ्रीका कॉन्क्लेव सीरीज 1 में यह संकल्प लिया गया है। समापन सत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अफ्रीकी देशों के साथ H2H मॉडल यानी हार्ट टू हार्ट कनेक्ट पर काम करेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की रूपरेखा विकसित की जाएगी। भाईचारा बनाए रखने, सांस्कृतिक आदान प्रदान, पारस्परिक संबंध बढ़ाने की दिशा में सहयोग किया जाएगा। निवेशकों के लिए हरियाणा में विकास करना और आसान होगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा अफ्रीका अलग नहीं है, हम वहां काम करने के लिए अपने उद्योगों के जरिए सहयोग करेंगे। मानव पूंजी के विकास में निवेश करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नए अवसरों का उचित उपयोग हमें नौकरी देने वाला बना सकता है। स्कूल और विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों को इस तरह से डिजाइन करना होगा कि वे युवाओं को भविष्य के लिए तैयार कर सकें। हमने ई गवर्नेंस के नाते पहला एक प्रयोग किया कि जो कर्मचारियों के ट्रांसफर होते थे, जिसके अंदर बहुत भ्रष्टाचार था, लोग चक्कर काटते थे, हमने उसको ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के रूप में बदला। और ये बहुत पहले इसकी एक कल्पना मैंने की थी, जिसको पूर्व की सरकारों में कभी माना नहीं गया। इस ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लागू करने में अपनों में ने भी विरोध किया, लेकिन जब परिणाम सामने आए तो आज खास करके शिक्षा क्षेत्र में अध्यापकों से जब बात करते हैं तो 93% यानी 93% अध्यापक इस योजना से बहुत संतुष्ट हैं। अब ये शिक्षा के अलावा भी अन्य विभागों में हम ऑनलाइन ट्रांसफर को लागू कर रहे हैं। सभी कर्मचारी इससे बहुत प्रसन्न हैं। बात आती है नौकरियों की। सरकारी नौकरी भर्तियां जब होती थी उसमें भी भ्रष्टाचार का बोलबाला था और उस समय कहा जाता था कि कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार के BBC उद्योग को चलाती है। B बदलियां, B भर्तियां और C CLU। हमने दृढ़ निश्चय किया कि हम इसको एक प्रकार से रोकेंगे। और मित्रों, हमने उसको रोक के दिखाया। भर्तियों में मेरिट के ऊपर भर्तियां, ये एक आह्वान किया। जैसे ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का विरोध था, प्रारंभ में इस मेरिट की भर्ती पर भी विरोध होने लगा, लेकिन मैं उसके बावजूद भी अपने इस मिशन मेरिट को चालू रखा। और जो पर्ची और खर्ची की भर्तियां होती थी, पैसे देकर के नौकरियां खरीदी जाती थी या सिफारिशों के ऊपर ये भर्तियां होती थी, हमने उसको दूर किया। बल्लभगढ़ में हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सेक्टर 62 में लगाई जा रही स्ट्रीट लाइटों के कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधानसभा के सभी सेक्टरों में स्ट्रीट लाइट लगाकर जगमग किया जाएगा। इसके अलावा सेक्टरों की सड़कों के साथ साथ अन्य मूलभूत सुविधाओं को भी बेहतर किया जाएगा। साथ ही मूलचंद शर्मा ने कहा कि अधिकारियों के बैठने के लिए लघु सचिवालय और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं जल्द ही शहरवासियों को समर्पित की जाएंगी। वहीं उन्होंने क्षेत्रवासियों को आश्वासन दिया है कि वे सेक्टरों में किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं की कमी नहीं होने देंगे। पंडित मूलचंद शर्मा जी, उनके साथ हमारे वार्ड नंबर 39 के पार्षद हरप्रसाद गौड़ जी, लगन बेनीवाल जी।
फूलचंद शर्मा जिंदाबाद, फूलचंद शर्मा जिंदाबाद, फूलचंद शर्मा जिंदाबाद, फूलचंद शर्मा जिंदाबाद। 62 का जो 64 का जो सारा अपनी लाइट का जो LED लाइट की जो करी है, ये सारे बोर्ड लाइट सारी चेंज करी है। ये 45 लाख की लागत से सेक्टर में डिवाइड आउट है और बाकी जो सेक्टर के भीतर के उनमें लाइट का काम जारी रहेगा। और दूसरा, जितने सेक्टर में जो ट्रांसफार्म रखने हैं या बड़ी लाइन डलनी है, उसका भी ऐसे लोड के हिसाब से है, उसके साथ ट्रांसफर बढ़ाने का। फूलचंद शर्मा जिंदाबाद, फूलचंद शर्मा जिंदाबाद, फूलचंद शर्मा जिंदाबाद, फूलचंद शर्मा जिंदाबाद, फूलचंद शर्मा। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में हरियाणा के खेल एवं युवा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि अरुणा आय रोड पर सरकारी अस्पताल की बिल्डिंग में नया ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। जल्द ही इसका ट्रायल लेकर इसे जनसेवा के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। पिहोवा के सरकारी अस्पताल के अरुणा रोड पर बन रही नई बिल्डिंग में 40 लाख से अधिक की लागत से बहुत जल्द नया ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जाएगा। 45 सिलेंडर की कैपेसिटी वाले ऑक्सीजन प्लांट से 100 बेड के अस्पताल में मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई नियमित रूप से की जा सकेगी। नई बिल्डिंग के निर्माण से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अस्पताल की बिल्डिंग जल्द से जल्द तैयार हालत में चाहिए ताकि यहां मरीजों का इलाज शुरू हो सके। खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह ने बताया कि प्लांट का काम लगभग पूरा हो चुका है। कुछ ही दिनों में कंपनी इसका ट्रायल लेकर इसे स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर कर देगी। हमारे नौजवान साथी थे जिनकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई, तो मैं उनका अपनी तरफ से, अपने निजी कोष की तरफ से 2-2 लाख रुपए उनको मैंने अनाउंस किया है, उनको दूंगा मैं। और देखिए, भरपाई तो हम नहीं कर सकते, जो इंसान चला गया तो हम दुआई करते हैं कि उनकी जो फैमिली है वो हैप्पीली, खुशी आगे अपना जीवन व्यतीत करे। पिहोवा अस्पताल में प्लांट जल्द ही तैयार होगा और लोगों को ऑक्सीजन प्लांट की सौगात मिलने वाली है। आपको बता दो छोड़े, बिल्डिंग का काम शुरू हो चुका है और प्लांट का ट्रायल जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा ताकि लोगों का इलाज शुरू किया जा सके और अब किसी भी तरीके से लोगों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, क्योंकि बहुत जल्द ही जनता को ऑक्सीजन प्लांट समर्पित कर दिया जाएगा। खेल मंत्री ने इसकी जानकारी दी है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।